बहू के भाई ने किया सास की नाक में दम। बहू अपने ससुराल में किचन में चाय बना रही होती है कि अचानक बहू का फोन बजने लगता है। तभी सास कहती है, अरे बहू सुन जरा, तेरा फोन बज रहा है, शायद तेरे मायके से ही होगा। बहू किचन से अपने रूम पर जाकर अपना फोन उठाती है। तभी सामने से आवाज आती है, बहना, मेरी प्यारी बहना, तू कैसी है? पता है तुझे, मैं इस बार कॉलेज में प्रथम नंबर से पास हुआ हूँ। और बहना, इस बार तो मेरे कॉलेज की 1 महीने की छुट्टियां हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तेरे ही घर आकर पूरी छुट्टियां मनाऊं। बहू ने कहा अपने भैया से, भैया आ जाओ, यहाँ पर खूब मज़े करेंगे। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए, अब कब आ रहे हो? तू वैसे भाई कहता है अगले हफ्ते ही बस पकड़ के आ रहा हूँ। और जीजा जी तो ठीक हैं? मम्मी जी कैसी हैं? तबीयत वबीयत सब ठीक है? यहाँ सब सही है। बहू रसोई में फिर से आकर गैस पर रखी चाय को बंद करती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा भाई इस बार प्रथम नंबर से पास हुआ है और वह इस बार छुट्टियों में यहाँ आ रहा है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सासू माँ अंदर मन ही मन में कहती है, अरे वह निकम्मा कहाँ यहाँ आ रहा है, पता नहीं इस बार क्या क्या करेगा। पिछली बार उसने मेरी कमर ही तोड़ दी थी उससे काम करवा करवा कर, पता नहीं इस बार क्या करने वाला है। सास कहती है, नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, वो भी तो इसी घर का बेटा है। अगले हफ्ते भाई अपनी बहन के ससुराल आ जाता है। बस स्टॉप से नीचे उतरकर सीधे ही बहन के ससुराल पहुंच जाता है और घर आकर वह अपनी बहन के गले मिलता है और कहता है, बहना, बहुत समय हो गया है तुमसे मिले हुए, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। बस अब 1 महीने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारे पास ही रहूँगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। सासू माँ वहीं खड़ी होकर देखती हैं, जहाँ 1 महीने क्या, तू तो चाहे यहाँ पूरी ज़िंदगी रुक जाए, तू तो हर साल यहीं पर आ जाता है और हमें परेशान करता है। ना जाने इस बार यह क्या करने वाला है। पिछली बार तो इसने किचन में आग लगा दी थी, गैस ऐसे चालू छोड़ा था, तब मैं मरते मरते बच गई। पता नहीं इस बार यह कौन सी किसकी जान लेने आया है, ना जाने किस मिट्टी का बना है। भूख तो इसे इतनी लगती है, रुकता ही नहीं है। एक बार मैं तो खाना बनाते बनाते परेशान हो गई थी और मिठाइयों का तो ये इतना शौकीन है, एक के बाद एक मिठाइयाँ तो ऐसे खाता है जैसे सदियों से भूखा हो। मन ही मन में सास ये बातें सोचती है। तभी बहू कहती है, माँ जी, आप क्या सोच रही हो? सास कहती है, नहीं बेटा, कुछ नहीं, भाई को अंदर ले जाओ, नहाने धोने दो, और बाहर से आया है तो थोड़ा थक गया होगा, तो खाना वाना खिला कर इसे थोड़ा आराम करने दो, फिर रात को आराम से बैठकर बातें करेंगे। भाई अब तुम नहा लो, खाना खाकर थोड़ी देर सो जाओ। भाई सोकर उठ जाता है और रात को बैठा होता है सभी घर वालों के सामने, जहाँ पर जीजा जी, दीदी और दीदी की सास होती है। भाई अपनी सभी बातें बताता है कि उसने क्या क्या किया कॉलेज में और इसी के साथ उसके कैसे प्रथम नंबर लेके आया है, कैसे पढ़ाई करी और मोहल्ले में उसकी कैसे बढ़ाई करी गई है। इन सभी बातों का जिक्र करता है और बातों बातों में बहुत देर हो जाती है और अब सब सो जाते हैं। अगले दिन बहू का भाई नहाने के लिए गर्म पानी करता है और नहाने का गर्म पानी बाथरूम में रख देता है और वह फ़ोन पर अपने फ्रेंड से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन यह बात सास को पता नहीं होती है कि बाथरूम में गर्म पानी रखा हुआ है। सासू माँ बाथरूम में नहाने के लिए घुसती हैं। जैसे ही वो पानी डालती हैं, गरम गरम पानी उनके ऊपर पड़ता है और वह ज़ोर से चिल्लाती हैं, अरे माँ, मैं तो मर गई, पता नहीं किस कमबख्त ने यहाँ पर गर्म पानी छोड़ दिया। गर्मी के समय में कौन गर्म पानी से नहाता है? सास यह कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तभी बहू कहती है कि माँ जी, यह पानी तो मैंने अपने भैया के लिए रखा था, उसे गर्मी में गर्म पानी से और नहाने की आदत है और ठंडी में ठंडे पानी से नहाने की आदत है। अरे बेटा, ये तेरा भाई है या गर्मी या सर्दी का सीज़न है, जो गर्मी के समय में गर्म होता है और सर्दी के समय में ठंडा होता है। यह कहकर सास वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में जाकर वह मल्लम लगाती है, क्योंकि सास बुरी तरह से जल जाती है गर्म पानी से और मन में सोचती है कि अभी तो इसकी शुरुआत है, ना जाने आगे क्या क्या करने वाला है। कुछ समय बाद सामने वाले शर्मा जी के पास एक कुत्ता था जो कब से भौंक रहा था। बहू का भाई को कुत्तों से बिल्कुल और बहुत एलर्जी थी। उसने कुत्ते को ऐसे बिस्किट खिला दिए जिससे उनका कुत्ता बेहोश हो गया। शर्मा जी चिल्लाते हुए आए कि मेरे कुत्ते को तुम लोगों ने क्या खिला दिया? मुझे पहले से ही पता था तुम लोगों की नज़र मेरे कुत्तों पर है। सास बोली, हमने ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया। शर्मा जी बोले, तो क्या मेरा कुत्ता ऐसे ही बेहोश हो गया? तुम्हारे बहू के भाई ने पता नहीं इसे कौन से बिस्कुट खिला दिए और वह बेहोश हो गया, कब से उठ ही नहीं रहा है।
मैं तुम लोगों की पुलिस में कंप्लेन करूँगा। सास अपनी बहू से कहती है, ये तेरा भाई कितना नालायक है जो ऐसी हरकतें कर रहा है, उसे कुछ समझा जरा। आज तो हमें पुलिस थाने में ही जाकर रात बितानी पड़ेगी तेरे भाई के चक्कर में। माँ जी, मैं समझाती हूँ, भैया को क्या है कि कुत्तों से एलर्जी है, लेकिन मैं उसे समझा दूँगी कि वह आइंदा से ऐसी हरकत ना करे। अगले दिन सभी बाहर मॉल में शॉपिंग करने जाती है। बहू अपने लिए कपड़े देख रही होती है, सास अपने लिए साड़ी देख रही होती है। तभी बहू का भाई, जो उसे मॉल में एक चीज़ पसंद आ जाती है और वो उसे बिना पैसे दिए सास की थैली में रख देता है। जैसे ही सास, बहू और भाई ये तीनों लोग मॉल से निकलते हैं, वैसे ही अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड तीनों की तलाशी लेने लगता है। तभी सास की थैली में से एक बिना पेमेंट किया हुआ सामान निकल जाता है, तो सास को वहीं बिठा लिया जाता है और कहा जाता है कि तुम यह सामान कहाँ चोरी करके ले जा रही हो। सच कहती हूँ, मैंने ये नहीं रखा है, पता नहीं कहाँ से मेरे बैग में आ गया। भाई मन ही मन मुस्कुराता हुआ कहता है, ये तो मैंने रखा था, पर मुझे क्या पता था यहाँ पर अलार्म बज जाएगा। बहू समझाती है सिक्योरिटी गार्ड को कि भैया हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, हम कोई चोर डकैत नहीं हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं मानता है और कहता है, इसकी बिना पेमेंट करे आप नहीं जा सकती हैं। सास उस सामान की पूरी पेमेंट करती है, तभी जाकर उसे जाने दिया जाता है। घर आकर पता चलता है कि यह काम तो उसकी बहू के भाई ने किया था, क्योंकि वह कपड़े लड़कों के थे। उसकी सास बहू पर फिर से गर्म हो जाती है और सास मन ही मन में सोचती है कि कैसे बहू के भाई को यहाँ से भगाया जाए। वह दिमाग लगाती है। वह बहू की मम्मी को फ़ोन लगाती है और कहती है, समदन जी, आपका बेटा यहाँ पर एक लड़की पर लट्टू हो गया है और वह लड़की हमारे जात की बिल्कुल नहीं है और मुझे लगता है कि लोग भागकर शादी ना करने वाले हैं और ये दोनों भागकर शादी करने वाले हैं। अगर आप नहीं चाहती कि आपका लड़का भागकर शादी करे तो उसे जल्द से जल्द अपने घर बुला लीजिए। यह कहकर फ़ोन रख देती है और थोड़ी देर बाद बहू के पास उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है और माँ कहती है, बेटा अपने भाई को यहाँ पर भेज दो, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है और यहाँ पर तुम्हारे पिताजी भी नहीं हैं, वो भी बाहर गाँव गए हैं। हाँ माँ, मैं कल ही भैया को भिजवा देती हूँ और अपना ध्यान ज़रूर रखना। भाई अपना सामान सभी उठाकर वहाँ से निकलकर अपनी घर चला जाता है और सास मन ही मन में सोचती है कि अब बला टली और खुशी से झूम उठती है। इस बार तो मैंने इसे बहुत जल्दी रवाना कर दिया, लेकिन पता नहीं अगले साल यह फिर से आने वाला है और अगले साल मेरा क्या होगा। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और भाई वहाँ पर खड़ा होता है। सासू देखकर चौंक जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर कैसे आए? भाई कहता है कि आज बसों की हड़ताल है और अगले हफ्ते तक हड़ताल रहने वाली है, कोई भी साधन नहीं है घर जाने के लिए। अब तो मैं एक हफ्ते के लिए यहीं रहने वाला हूँ। सास यह सुनकर बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहू के भाई की कहानी थी। तो उसने कैसे नाक में दम किया सास के। तो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।